देखिए आप चैप्टर 7 पढ़ेंगे, निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सही विकल्प चुनिए। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 और 0 होते हैं। एक्स का भी और वाई का भी दोनों क्या 0 होंगे। एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। एक्स अक्ष पर स्थित लिखा है तो एक्स का मान कितना 4 और वाई का मान इसमें हाई नहीं है तो ये आपका हो जाएगा बी वाला। बी वाला इसमें भी क्या आपका डी वाला था, इसमें बी वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है आपका मूल बिंदु 6, 8, 6 और 0, 0 के बीच की दूरी निकालो। दूरी का फार्मूला आप जानते ही हैं, एक्स का ये वाला होता, देखो हम बता दें, बार बार आपको यही वाला फार्मूला लगाना, दूरी फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसमें क्या 8 है, 8 है क्या x, और x2 कितना है, x2 क्या है 0 है और 8 है, तो इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या 8 हो जाएगा। तो मान लो 8 का स्क्वायर, तो इसका 0 ही हो जाएगा। इस प्रकार y का कितना है 6 y2 और ये y2 y1 6 का स्क्वायर, तो 8 8 कितना होता है 64 होता है और 36 होता है। इनको आप तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100, इसका निकलेगा कितना 10। आपका आंसर कितना हो गया, ये बी वाला 10 हो गया। दूरी फार्मूला लगा के निकाल देंगे। इसी प्रकार से देखिए लिखा है ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड के दूरी का निर्देशांक निकालिए। ये भी दूरी का फार्मूला लगा करके आपको निकाल देना है। इसका भी देखिए बता दें आपको हम, कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें 3rd में 4th में क्या है आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना। देखिए बिंदु ए है और बी है, जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का क्या लिखा है इसमें, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य का मतलब क्या है x1 प्लस x2 अपान कितना 2 y1 प्लस y2 अपान 2। तो x1 कितना है, मान लो ये x है, x1 है, ये x2 है, तो 1 और प्लस कितना 3, 1 और प्लस 3 कितना अपान 2। इसका कितना 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 अपान कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 अपान 2, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अपान 2। इसका डिवाइड किया 3 बार गया, इसका डिवाइड किया 2 बार गया, कितना आ गया 2 और 3। ये आपके हो गए 2 और 3, 2 और 3 कहीं है ए वाले में है, 2 और 3 ए वाले में है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपका लिखा है क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5th लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5th में है आपका चतुर्थांश। देखो ये होता है चतुर्थांश निकालना। ये मूल बिंदु हो गया, ये x होता है, नहीं ये y होता है, ये x होता है, ये y डैश होता है और ये क्या है x डैश होता है। इस तरफ जो होते हैं प्लस वाले होते हैं, इस तरफ क्या है प्लस वाले होते हैं, इस दिशा में क्या है माइनस वाले होते हैं, इधर माइनस के होते हैं। ऊपर को क्या है आपके प्लस वाले होते हैं, नीचे आपके y के माइनस के होते हैं नीचे। तो यदि आप यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो यहाँ कोई भी होगा प्लस और प्लस का, प्लस और प्लस का होगा तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। यदि यहाँ पर एक देखो इधर का क्या माइनस का है तो पहला वाला एक्स का होता है, मान लो माइनस का हुआ पहला, और दूसरा नंबर क्या है आपका प्लस का हुआ, तो ये क्या है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है। और ये दोनों माइनस की हुई है तो आपके क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। और यदि ये देखो इधर पहला वाला एक्स का प्लस का है और ये वाई माइनस का है तो आपका क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो अब ये क्वेश्चन बताता है दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो मतलब क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तृतीय क्वाड्रेंट में होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में आपका होगा, चतुर्थांश में होगा। क्वाड्रेंट इंग्लिश में कहते हैं, चतुर्थांश हिंदी में कहते हैं तृतीय चतुर्थांश में आपका ये होगा, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस के हैं। यदि प्लस प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में, और एक माइनस का है प्लस का है तो
द्वितीय चतुर्थांश में दोनों माइनस के हैं, क्योंकि ये इसका यहाँ निरूपित करेंगे, दोनों माइनस के हैं तृतीय चतुर्थांश में, और पहला प्लस का दूसरा माइनस का, तो आपका चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला। 6 वाला आपका क्या कह रहा है? 6 वाला कह रहा है कि बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाना है आपको। तो दूरी वाला फार्मूला लगाने के लिए देखिए, ये एक है आपका, ये x1 y1 x2 y2, तो x1 y1 है, x2 है। देखो, तो यदि अपन रूट में लगाएंगे तो 5 - 5 का क्या है, स्क्वायर कर दो, और ये इसका क्या है, y का, ये y का 0 आ जाएगा, y की जरूरत नहीं है, और ये y आपका क्या है, ये y का क्या है, ये वाला 5 हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 5 या 25, और 5 5 या 25, आपका कितना हो गया, 50 हो गया। 50 के कितने निकले, 5√2 निकल आएगा आपका आंसर। 5√2 आपका ये क्या बी वाला हो जाएगा। दूरी वाला फार्मूला लगा करके आप कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब विस्तार से। आपका देखिए ये वाला है P7 वाला। 7 वाला भी आपका बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाना है, जिसमें क्या x2 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। फार्मूला लगा करके कौन से, इस वाले फार्मूले से आप उसको पुटिंग कर देंगे और निकाल लेंगे। कौन सा, ये दूरी वाला फार्मूला, इसमें रखेंगे जैसे हमने इसको निकाला था। इसी प्रकार से हम मान रख करके इस फार्मूले से आप इनमें x के स्थान पर x का मान, y के स्थान पर y का मान रख करके आप निकाल लेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति में है, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक जे और ये हैं तथा उनके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3 और 4 हैं, और ये क्या है, 3 है। तो मान लीजिए ये क्या है, x1, ये x1 और ये क्या है, x2। दोनों को जोड़ दो तो मतलब ये घट जाएगा, कितना बचेगा, 0। यदि इनको दोनों को जोड़ेंगे y1 y2 को, तो दोनों घट जाएंगे तो 0 बचेगा। इसलिए दोनों के निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। आपको देखना है तो इस पर देख कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये लिखा केंद्र के निकालना है, कोई वृत्त है, वृत्त का व्यास है, ये है, और इसके क्या आपको ये व्यास है, इसके केंद्र में निर्देशांक निकालना है। तो ये फार्मूला तो आप जानते हैं, बीच मध्य बिंदु वाला, x1 x2 अपन कितना 2 और y2 प्लस y1 प्लस y2 अपन 2। तो ये क्या, x का मान ये पहला वाला होता है, x का मान, और दूसरा y का मान होता है। तो ये 3 है, 3 है। यदि हम -3 और +3 लिखेंगे या 2 लिखेंगे तो इनका घट करके कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का डिवाइड करें तब भी 0 ही रहेगा। इसी प्रकार आपका इसमें मान रख देंगे, किसको, 4 को -4 को 0 हो जाएगा, और इसका भी 0 आ जाएगा। निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, ये वाला भर देंगे। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है, तब वह अक्ष पर किस दिक, y 0 है तो x अक्ष पर स्थित होगा। कहां पर स्थित होगा, दूसरे का देखो x है, यहां पर लिख देना x अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि y का मान 0 है। तो जब उसमें रखेंगे निर्देशांक में, तो आपका x अक्ष पर निरूपित होना चाहिए। अब देखिए x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेदक दोनों जहां काटते हैं, x अक्ष और y अक्ष, ये दोनों, ये है आपका दोनों मूल बिंदु। तो किसी, कहां गया, x अक्ष y अक्ष के प्रत्येक बिंदु को कहलाता क्या, मूल बिंदु। कहां गया, ये तीसरा देखो मूल बिंदु, मूल बिंदु यहां भर देना है। अब चौथा लिखा, किसी त्रिभुज के शीर्ष ये दिए हुए हैं और उनके केंद्र के निर्देशांक होंगे, तो आप इसको क्या है, आपको चौथे वाले को निकालना पड़ेगा। आपको निकालने के लिए देखिए, इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 3 का डिवाइड कर देंगे, तो जितना आंसर आएगा वही कहलाएगा x का मान। देखो हम चेक करते हैं, चौथा वाला ये 4 है, अब प्लस कितना 2 है, प्लस कितना -3 है, नीचे कितना 3, 4 है, 2 है और -3 है, तो 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, -3 बटे कितना 3, घट गया, कितना बचा 3, 3 बटे 3 इक्वल कितना आ गया 1।
इसका मान कितना हो जाएगा 1, ये देखो 1 लिखा। अब आपको क्या है y का मान निकालना है, तो इनको जोड़ देंगे आप 3 3 और 6, तो 3 और 3 क्या कैंसिल हो 0 हो जाएगा। 6 में 2 का भाग दे 3 आ गया, 3 दूनी 6 2 आ गया, 3 का भाग दे देंगे 3 आ गया, 2 आ गया, 3 दूनी 6, क्योंकि ये और ये कट जाएंगे माइनस प्लस के, 6 बचेगा, 6 में 3 का भाग दे देंगे, आपका इसी प्रकार से 2 बार जाएगा। अब इसमें लिखा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है कोटि, x अक्ष से और y अक्ष से दूरी कहलाती है भुज। यहाँ y होता तो यहाँ भुज लिख देंगे, यहाँ x है तो यहाँ कोटि लिख दी गई। अब आपके आते हैं मैचिंग, आप देखेंगे क्या मैचिंग, सही जोड़ी बनाइए। आपके आंसर भी दी हुई है, नीचे दी हुई है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित, तो आपका ये डी कहलाएगा, ये वाला x अक्ष पर x, और 0 का मान क्या है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि x अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, तो y तो आ जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। तो ये देखो y है आपका, और ये क्या है, ये x का मान 0 है, y है, तो y अक्ष पर हो जाएगा। अब कहता है दोनों अक्षों पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, दोनों अक्षों पर स्थित है, मान लो दोनों अक्षों पर स्थित होंगे, तो आपका कितने हो जाएगा, ये दोनों अक्ष पर निर्देशांक आपका 0 0 हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा आपका। दोनों अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक बी वाला 0 0 हो जाएगा। चौथा नंबर, इसमें लिखा है x1 y1 की मूल बिंदु से दूरी, x1 y1 की मूल बिंदु से दूरी, चौथे का ए वाला, चौथे का ए, ये है मूल बिंदु से दूरी, ये हो जाएगा आपका। ये वाला फार्मूला अधिकांश आता है। देखिए निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को, जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये आपका हो जाएगा मध्य बिंदु वाला। ये मध्य बिंदु लिखा है, मध्य बिंदु में फार्मूला ये वाला लगता है, तो आपका ये वाला हो जाएगा। आंसर नीचे दी हुई है। अब आपका बचा छठवां, ये क्या, बिंदुओं 0 4 3 0 के बीच की दूरी, तो 4 चौको 16 और 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 3 त्रिका 9, दोनों को जोड़ करके 25, इसका आ जाएगा कितना 5 है, इसका रूट से बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा। ये वाला फार्मूला इसी में रख देंगे, आपका 5 निकल आएगा। अब देखिए सत्य और असत्य, सत्य और असत्य। देखिए किसी बिंदु का भुज, किसी बिंदु का भुज शून्य है तथा वह x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। कोटि होता तो सही होता, इसलिए आपका ये गलत है, ये आपका क्या है, मिस्टेक है, ये आपका सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। दूसरा देखो, ये लिखा बिंदु 8 और 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ये आपका सत्य है, क्योंकि पहला वाला क्या है आपका, x वाला क्या है माइनस का है, और दूसरा वाला क्या है, ये हम चतुर्थांश समझा चुके हैं पहले, माइनस का है प्लस का है, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में है, ये आपका सही कहलाएगा, ये आपका सत्य है, सत्य है। y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, देखो y, ये लिखा है y अक्ष पर बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर स्थित निर्देशांक, यदि यहाँ पर 10 होता, यहाँ 0 होता, तो आपका सही होता, और ये ऐसा उल्टा है, इसलिए आपका ये गलत है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला, इसमें लिखा है यदि बिंदु P एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, ये वाला फार्मूला बिल्कुल सही है, ये आपका फार्मूला बहुत आता है, ऊपर भी ये दिया हुआ है, ये हमने ऊपर भी जोड़ी मैचिंग में भी समझाया है और एक और समझाया है। इसका देखो, एक रेखा ए बी जहाँ ए और बी के निर्देशांक क्रमशः ये हैं mn के अनुपात वाले विभाजित करने वाले निर्देशांक, तो देखो इसमें लिखा m1 12 21 है, यहाँ माइनस लगा है इसलिए गलत है, यहाँ प्लस होना चाहिए था, और यहाँ प्लस होना चाहिए था, यहाँ प्लस होना चाहिए था, इसलिए ये आपका भी ये फार्मूला आपका मिस्टेक है। ये अब आप देखते हैं नेक्स्ट वाला,
देखिए ये लिखा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, नहीं कहलाती। ये आपका गलत है, ये आपका मिस्टेक है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, बिंदु 7 और 1 0 0 के बीच की दूरी क्या है, कितनी है, √5 और 2 है। ये सत्य कह रहा है। सत्य क्यों, सत्य 49 हो जाएगा, एक एक का 50 हो जाएगा। 50 के यदि हम निकालेंगे तो इतना निकल आएगा, इतना निकल आएगा आपका। वही वाला फार्मूला, स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। 7 49, 49 एक 50, 50 रूट निकालेंगे तो आपका कितना निकालें, 25 25 25 50, सही है। ये आपका ये सत्य हो जाएगा। अब आप देखेंगे वन वर्ड वाले, देखिए इसमें वन वर्ड वाला आपका लिखा है बिंदु ए, बिंदु ए 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप ये वाला फार्मूला लिखेंगे, ये वाला फार्मूला मूल बिंदु दूरी वाला फार्मूला हमने लिख दिया था, ये दूरी वाला फार्मूला। तो आपका क्या है, ये x का मान है, ये y का मान है। एक आदि बी तो दिया नहीं है, तो एक बिंदु दिया, भी दूसरा बिंदु नहीं है, तो आपका दूसरा बिंदु 0 हो जाएगा। तो देखिए x का मान कितना, हमने 3 लिख दिया, और x2 का मान क्या है, क्या है 0 लिख दिया, और ये y2 का मान कितना है 4 है, और इसका मान कितना है 0 लिख दिया। तो ये 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और आप दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 25। 25 से कितना निकल आएगा 5। तो आपकी दूरी की मूल बिंदु से दूरी कितनी निकल आएगी, 5 निकल आएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कि बिंदु ए 1 और 2, बी 3 और 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये भी आपका मध्य बिंदु वाला दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु वाले का फार्मूला होता है ये वाला, ये वाला। ये दूसरा क्वेश्चन है, x1 x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2, ये वाला फार्मूला। तो देखिए इसका x1 ये है, x2 ये है, 3 1 और 3, ये देखो 1 और 3 अपान 2, 2 और 4, y1 y2 2 और 4 प्लस कर दिया, दोनों को कितना 6 होगा, 2 का डिवाइड कर दिया कितना आ गया 3, दोनों को प्लस कर दिया, 2 का डिवाइड करके कितना आ गया 2। आपका आंसर कितना हो गया 2 और 3, कितना हो गया 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका तीसरा वाला, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर बिंदुओं के निर्देशांक 3 4 और 11 10 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक निकालो। देखिए ये मान लो आपका केंद्र है, ये क्या वृत्त का केंद्र है, यहां पर निकालना, तो बीच में होता है, मध्य बिंदु में होता है। तो इनके ये भी, ये क्या हो गया आपका डायमीटर, मतलब व्यास हो गया, इनका केंद्र हो गया बीच में। तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएगा तीसरे में, देखो x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो आपका x1 का मान कितना 3 है और ये 2 है, 3 है और 2 है, 3 और 2 निर्देशांक 3 और 2। पहले आप क्या है तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला ये वाला, किसी वृत्त के व्यास के छोर के बिंदु के निर्देशांक 3 और 4 है, 11 और 10 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक निकालो। तो ये वाला है, केंद्र के निर्देशांक निकालो। तो देखिए ये आपका क्या है, हमने 3 लिख दिया, 3 लिख दिया और 11 लिख दिया, 3 और 11 कितना हो गया 14 हो गया, 2 कैसे भाग दे दिया, कितनी बार गया 7 बार चला गया, एक बिंदु निकला x का। अब देखिए 4 है और 10 है, इन दोनों को जोड़ दिया है, देखो 4 और 10 को जोड़ दिया 14 हो गया, 2 का इसमें भाग दे दिया कितना 7 हो गया, इसका भी 7 आता, इसका भी 7 आता, यहाँ पर आपका 7 और 7 आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है चौथा नंबर का, इसमें लिखा है बिंदुओं
3 और 4 तथा 2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी। अब दूरी वाला फार्मूला इसमें आपका लग जाएगा जो आप पहले लगा चुके हैं। देखिए हमने क्या है नोट कर लिए थे दूरी वाला फार्मूला। अरे निकलो भैया, ये चौथा, ये x1 y1 x2 y2, ये फार्मूला हो गया दूरी वाला, याद करना पड़ेगा अपन। x2 का मान कितना है 2, माइनस ये है तो ये माइनस मान, ये वाला माइनस में प्लस हो गया। देखो 2 + 3, अब इधर क्या है 3 और माइनस कितना 4, ये देखो लिखा 3 - 4, y2 3 है और y1 कितना है 4 है, तो 3 - 4 कितना बचेगा आपका। इसको जोड़ देंगे तो 5 हो जाए, इनको घटा देंगे 1 हो जाएगा। 5 × 25, 1 का गुणा 1 में कि 1 आ गए, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 25। इसका क्या निकलेगा 5 निकल आएगा। 26 का क्या है 26 ही लिख देते हैं अपन, और आगे आगे बढ़ाना हो तो देख लें, निकाल करके देख लेना। तो 26 कितना आपका आ गया 26 रूट में, 26 आपका रूट में आ गया। कितना आ गया रूट में 26, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अब कौन सा पांचवा क्वेश्चन, पांचवा। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4 3 2 -3 3 5 हैं, तो उनके केंद्र के निर्देशांक निकालो। पीछे भी था यही वाला, इसको इसे जोड़ देना है और 3 का भाग दे देना, फिर इसे जोड़ देना है, 3 का भाग दे देना। देखिए हमने इसको सो भी किया था। त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक 3, ये 4 2 और -3, 4 2 -3, 4 और 2 6, ये 3 जैसा कहता है 3 घट गए, 3 बचे, 3 का भाग दे दिया, एक बार गया। अब देखो y का 3 3 और 5, 3 3 5, तो ये दोनों कट गए, कितना बचा 5, 3/5, इसका भाग दे देंगे तो 1 सही 2/3, 3 एकम 3, 3 2 5/2, मतलब इसके से भाग दे एक बार जाएगा, ये रिमाइंडर बचे, शेषफल बचेगा 3। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 6 वाला। इसके मूल बिंदु के निर्देशांक बताना है। मूल बिंदु की x y से दूरी वाला फार्मूला ये है आपका, कई बार आपने इसको पढ़ा है, ये वाला x का रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका दो बिंदुओं a b को जोड़ने वाले, a b को mn के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले p x y के निर्देशांक लिखिए। अब देखो इसमें लिखा mn, हमने इसमें लिख दिया है इसमें 12 21 12 21 ये वाला, तो इधर लिखिए m और m2 लिख दिया। तो आपको m और m2 ना लिख करके इस तरीके से फार्मूला बना ले, क्योंकि इसमें स्पष्ट कर दिया कि mn है। तो x2 और कितना m लिख दो, प्लस x1 और n लिख दो, अपान कितना m प्लस n। इसमें क्या है आपको सिर्फ y2 m और प्लस y1 n अपान कितना m प्लस n, ये वाला फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि उसने स्पष्ट बता दिया कि मतलब mn लिखना है आपको, m1 m2 नहीं लिखना है, इसलिए अब आप फार्मूला यही वाला लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु A -5 7 एवं बिंदु B -1 3 के बीच की दूरी निकालो। जैसे आपके बीच की दूरी वाला हम लिखते हैं, आपने तुरंत फार्मूला लगाया ये वाला, AB दूरी वाला फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपका जो है ये x1 क्या कहलाता है, मान लो ये x1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, या इसे x1 y1 और x2 y2 इसको ऐसा मान सकते हैं। मतलब जो है आप x1 इसे
x2 इसे या x1 इसे x2 इसे मान सकते हैं, y1 इसे y2 इसे या y2 इसे y1 इसे मान सकते हैं, क्रमशः मानेंगे। तो इसमें देखो क्या है, इसने क्या है, इसको माना है x2 कितना 1, तो x2 आपका कितना 1 हो गया, तो 1 लिख दिया। और ये 5 माइनस है, तो ये वाला माइनस मिल करके क्या देखिए प्लस बन गया। वर्ग जैसा का तैसा लगा है, प्लस जैसा का तैसा लगा है। y2 का मान कितना है, ये 3 और कितना -7, ये देखो लिखा 7 आ गया। माइनस क्यों, क्योंकि इससे माइनस लगा था। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा प्लस का। इसमें यदि घटा देंगे तो इसका माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेगा। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौको 16 होता है, तो 16 हो गया। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 होता है। जब वर्ग करते हैं इसमें तो आपका माइनस का नहीं आता, प्लस का ही आता है। जब ये रूट खोलते हैं तो आपका इसमें पूरे चैप्टर में क्या है, आपका प्लस का ही निकलेगा, माइनस का नहीं निकलेगा। अब देखिए ये दोनों को क्या जोड़ दिया, 32 हो गया। इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपके क्या दो दो के जोड़े निकाल लेंगे, 4 चौको 16, बाहर निकल आएगा 4 और 2 के अंदर रहेगा, दो के जोड़े नहीं बनते हैं। यदि आपको देखना हो तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। देखिए ये 32 है, हमने 2 का भाग दिया, कितना आ गया 16। हमने इसमें 2 का भाग दिया, कितना आ गया 8। हमने इसमें 2 का भाग दिया, कितना आ गया 4। इसमें 2 का भाग दिया, कितना आ गया 2। इसमें 2 का भाग दिया, आ गया 1। देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, इसका नहीं बनता है। तो 2 दूनी 4, 4 बाहर निकल आएगा, इसका जोड़ा नहीं बनता है, तो ये अंदर ही रह जाएगा। इस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके सब क्वेश्चन को करना है दूरी वाले। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का आपका दिया, मेन होता क्वेश्चन को ध्यान देना। क्या बिंदु ए बी सी एवं डी एक वर्ग के शीर्ष हैं? तो आप जानते हैं जो वर्ग होता है, वर्ग होता है आपका ऐसा होता है, ये वर्ग है, मान लो ये वर्ग ऐसा होता है आपका, इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, ये दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो अब तुम्हें यदि निकालना है इसका, आपने मान लिया ए बी सी डी क्रमशः मान लिया, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, का मान बी का मान सी का मान डी का मान। यदि यहाँ ए तो बी सी डी ऐसा लिख सकते हैं, ए बी सी डी ऐसे क्रमशः लिखना पड़ेगा आपको। अब इसने क्या ए बी का मान निकालना है, तो ए बी का मान निकालना है, ये भुजा, तो ये वाली भुजा ये बी सी निकालेंगे और सी डी या डी ये तीनों बराबर होने चाहिए, और ये डायगोनल बराबर होने चाहिए, तब आपका क्या है ये वर्ग होगा, अदरवाइज नहीं होता। कितनी बार, 6 बार निकालना पड़ेगा। देखो ए बी निकाला, ए बी में क्या है आपका ये ए बी, ये x1 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये हो गए आपके। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4। तो हमने x2 का मान क्या है, वो फार्मूला नहीं था आपका, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला इस वाले फार्मूले में यहाँ रखना आपको, दूरी वाला फार्मूला ये बार बार लगेगा। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4 और x1 का मान 1। तो देखो 4 - 1, और y2 का मान कितना 2 माइनस कितना ये 7। ये देखो माइनस क्यों, क्योंकि ये फार्मूला वाला माइनस है। अब इसका दोनों को घट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 तरह का कितना हो जाएगा 9। इसमें दोनों घट जाए, कितना बचेगा 5। 7 में से 2 गए, 5 बचे, 5 25, दोनों को जोड़ दिए कितना है 34। एक आपका आंसर निकल आया। अब देखिए बीसी, अब आपको बीसी साइड निकालना है। बीसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बीसी निकालने के लिए आपको देखो ये है बीसी, तो x1 y1 x2 y2, तो -1 देखो x1, अब ये वाला x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये क्या x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो -1 और ये -4, ये देखो लिख माइनस क्यों, फार्मूला का है ये -1 पहले से है, x2 ये लिख दिया, x1 का मान कितना है, ये 4 है, तो माइनस ये 4 आ गया, फार्मूले का माइनस है। अब y2 कितना, 1 है, 1 है, और y1 कितना है 2 है, ये देखो लिखा 1 और ये 2। माइनस कहां से आया, माइनस इसमें था बीसी, माइनस इसमें नहीं था,
माइनस इसने बेमतलब का लगा दिया। बीसी ए बी निकाल चुके, बीसी मतलब हमारा -1 और 4, -4, और ये क्या -1, या -1 लिखा इसने लिख दिया है, लेकिन यहाँ -1 नहीं है। अब देखते हैं इसका यूज किया है कि नहीं किया है, ये तो बाद में पता चलेगा। ये क्या है 2 है, ये क्या है प्लस का है, तो ये प्लस का है, तो ये आपका माइनस का नहीं लिखेंगे, माइनस का ये लिखेंगे, ये माइनस का रहेगा, तब आपका आंसर क्लियर होगा, क्योंकि इसने माइनस का यूज किया है। तो ये कितने हो गए, 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 25, 2 1 कितना होगा 3, 3 3 का 9, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 हो गया। अब आप देखेंगे, कह देंगे सी डी, सी और डी, यहाँ पता चल जाएगा माइनस का है, ये प्लस का, ये वाला चेक हो जाएगा। देखिए ये आपका x1 और ये अब हो जाएगा इस बार x1, ये y1, ये क्या x2 और ये y2, तो -4 और -1 है, तो 4 तो आ जाएगा, और ये वाला माइनस जो है आपका, उससे क्या हो जाएगा, फार्मूले से प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया 1। अब इधर देखो ये 4 कितना है, ये 4 है, ये जैसे y2 तो 4 ले लिया। अब ये वाला माइनस जो है आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ पर माइनस होगा, माइनस ये होगा। अब देखिए 4 में से 1 गया, 3 बजा, 3 3 का 9 हो गया, 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 25 हो गया, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया, 34। तीनों के मान निकल आए, ए बी भी निकल आए, बी सी भी निकला, सी डी। अब आपको निकालना है कितना, ए डी निकालना है, ए डी निकालना है। तो आप x1 y1 x2 y2, तो -4 और माइनस कितना 1, क्यों प्लस का है, फार्मूले में लिखेंगे तो आपका ये माइनस का हो जाएगा, तो -4 और क्या 1, इस प्रकार से आपका ये वाला हो जाएगा। आगे का देखेंगे, बताएंगे, यहाँ चेक करवा दे। 4 और माइनस कितना, यहाँ पर 4 लिख देंगे पहले y2 का, और ये क्या -7 लिख देंगे। देखिए ये AD का मान, ये आपका AD का मान देखो, -4 और -1 और कितना -4, ये निकल आया। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 1 कितना हुआ, 4 1 5, 5 25, 7 में से 4 कितना बचा, 3 3 3 3 का 9, दोनों को जोड़िए कितना 34, ये तो आ गए आपके। अब आपको निकालना है डायगोनल, किसके निकालना है, डायगोनल किसके, AC के, ये आपके डायगोनल निकलेंगे। यहाँ पर आपने लिखा था A B C और ये D, तो AC के आपको निकालना, तो A का मान चाहिए आपको, A का था आपका 1 और 7, कितना था 1 और ये 7 था, A का मान हो गया 1 7, B का मान कितना है 4 और 2, ये 4 और 2 है, और C का मान कितना है -1 और लिखना ही ना, -1, दोनों माइनस के थे। D का मान कितना है, D का मान है -4 और 4, ये है, यानी क्वेश्चन से उतार लिए। तो देखो अब आपको क्या है, ये वाला भी चेक करना कर सकते हो, AD का ये वाला है, देखो ये x2 कितना था 4, माइनस कितना 1, ये लिखा है -4 और ये 1 कहेगा फार्मूले वाला, डिस्टेंस फार्मूले का फार्मूला वाला माइनस, और ये क्या लिखा था आपका 4 और ये लिखा 7, ये देखो 4 लिखा, ये माइनस वाला फार्मूला है, माइनस फार्मूले का है, ये वाला क्लियर हो गया। अब आपको निकालना है AC और ये BD, पहले AC देख लेते हैं AC। तो देखिए x2 कितना है, ये 1 है, x2 कितना है 1 है, और x1 कितना है, ये 1 है। तो देखिए आगे 1 -1, ये माइनस क्यों इसमें नहीं है, लेकिन क्या है फार्मूले का माइनस है। इधर देखो ये क्या है -1, ये लिखा -1, और ये क्या 7 किसका, प्लस का है, लेकिन फार्मूले के चक्कर में ये माइनस का रहेगा। तो कितना हो जाए 2 2 दूनी 4, 7 1 8 8 64, दोनों जोड़े कितना 68। अब आपका कितना निकालना, BD का निकालना है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है देखते हैं, BD निकालेंगे। तो B का मान कितना है, B का मान 4 है, तो x2 कितना है 4 और ये 4, ये देखो लिखा 4 -4, और ये क्या है 2, पहले लिखेंगे 4 वाला, 4 लिख दिया, ये लिख दिया, माइनस कितना है ये 2, ये क्यों माइनस के यहाँ देख नहीं रहा, लेकिन माइनस के फार्मूला वाला माइनस है, फार्मूला का माइनस है। तो 4 और 4 कितने हो गए 8 8 64, 4 में से 2 गए 2 2 दूनी 4, ये आपका आ गया, दोनों को जोड़ देंगे 68। अतः AB BC
सी डी ए डी और विकर्ण ए सी और बी डी दोनों बराबर, सभी बराबर, अतः ये वर्ग होगा। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका स्पष्ट कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2-3 और बी जिसके निर्देशांक 1 और 4 है। ये डायग्राम बनाया, इसी मान लिया बीच को, सेंटर को। अब सी वृत्त का केंद्र है, माना सी वृत्त का केंद्र है। सी बराबर आपको ये दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए बिंदु के आपके निर्देशांक निकालना है आपको, एक्स वाई मान लिया इसके। और ये क्या, वृत्त का, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र सी है। तो सी ए बी का मध्य बिंदु है। सी के वृत्त का केंद्र मध्य में होता है, तो मध्य वाली फार्मूला लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे आप, ये वाला मध्य वाला काम आता है। तो x1 और x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे। तो x1 कितना है, ये है x और ये 1, ये देख लो, x प्लस 1/2 और ये y प्लस 4/2 मध्य वाला हो गया फार्मूला। इसके निर्देशांक जो दिए 2 और 3 दिए हैं, 2 3 लिख दिए। x का ये होता, y का ये होता। तो हमें x का निकालना, तो इसे ले लेंगे, इसे ले लेंगे, ये देखो ले लिया। इसे x का है, ये x का है। इसका गुणा कर दिया, 4 हो गया। 1 को इधर ले गए, माइनस हो गया, तो बचेगा 3। अब y का निकालने के इसको ले लेंगे, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, किसका हुआ, माइनस का हो जाएगा। 6 और 4 कितने हो, 10 हो जाएंगे। तो ए के निर्देशांक क्या निकल आए आपके, ए के निर्देशांक 3 और -10 निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 है। तो मान लो ये आपका क्या हो गया, ये P हो गया, ये आपका Q हो गया। इनके बीच की दूरी आपकी क्या हो गई, 10 हो गई। इनके बीच की दूरी 10 हो गई। तो PQ कितना हो गया, 10 हो गया। अब आपके इनके मान लिखना है, P का स्क्वायर Q का डिस्टेंस फार्मूला से। दोनों बराबर हैं, ये बीच की दूरी क्या है, इनकी दोनों की बराबर है 10 सेंटीमीटर है। तो PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो स्क्वायर इसका हट जाएगा, सॉरी इसमें स्क्वायर लग जाएगा, इसमें स्क्वायर लग जाएगा, तो आपका इसका 100 हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला जो है कौन सा लगेगा, आपका डिस्टेंस फार्मूला, ये वाला फार्मूला लग जाएगा आपका। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 है स्क्वायर नहीं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। तो p के मान ये हैं आपके और q के मान ये हैं, p और q डिस्टेंस फार्मूला लगा। तो x2 कितना है, 10 है और माइनस कितना, 2 है। ये देखो लिखा 10 माइनस 2, ये स्क्वायर ये हट जाता है। क्यों हट जाता है, इसका हमने क्या वर्ग कर दिया, इनमें क्या वर्ग कर दिया। तो आपका जब वर्ग कर देंगे PQ में तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये 10 दिया था तो 10 का इसमें गुणा हो जाए, 10 का इसमें वर्ग, तो 100 हो जाता है। अब इनके इसमें मान रख देते, इसमें इस वाले में ये रूट, मतलब ये हट जाएगा रूट। तो ये 10 हो गया, 10 माइनस कितना 2 और y माइनस कितना 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप देखेंगे 8 8 64 होता है, इसको 2 बार गुणा, इसको उस तरफ ले गए, इसी आधार पर बता देता हूं। तो कितना हो गया आपका, ये घट गया, कितना बचा 36। इसको हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 36। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 निकलता है, 6 6 36, 6 निकलता है। तो एक बार आप प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो यदि हम प्लस लेते हैं तो ये उस तरफ जाता तो घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 में से 3 गए 3 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे। और यदि हम क्या उसका ले लेते हैं, माइनस का ले लेते हैं, तो ये उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से देखिए y
प्लस 3 इक्वल कितना, y प्लस 3 इक्वल कितना 6। तो y बराबर कितना, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 3 बचेगा। और यदि हम इसका प्लस का ले लेते हैं, माइनस का ले लेते हैं, तो y प्लस कितना 3 कितना माइनस कितना 6, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, y इक्वल माइनस 6 माइनस कितना 3 कितना, y इक्वल कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया, 6 3 9। तो देखिए ये क्या है, y के अभिष्ट मान कितने निकल आते हैं, 3 या माइनस 9 होंगे। इस प्रकार इस सॉल्यूशन को अपन कर सकते हैं। देखिए हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 5th। ए इतना दिया है, बी आपका इतना दिया है, बीच की दूरी, ये वाला बीच की दूरी वाला फार्मूला है, तो दूरी वाला है, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 x2 y2, ये ए बी के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाने के बाद ये x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4 और x1 का मान कितना है आपका 2, ये लिखा है 4 माइनस 2, ये स्क्वायर प्लस जैसा कहता है y2 का मान कितना है, ये है दूसरा वाला 1 और ये 3 माइनस 3, ये देखो लिखा है, ये माइनस कहां से, ये वाला आ गया माइनस। अब आप इनको देखेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 3 में से क्या है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो वो माइनस का बचेगा। तो माइनस के लिए आप लिख देंगे, यहाँ माइनस का बना देंगे, यहाँ माइनस का ऐसे या माइनस बना देंगे, तो आपका क्या माइनस का तो होगा, लेकिन जब बाद में खुलेगा तो आपका प्लस का हो जाता है। तो 2 दूनी कितना 4 और 2 दूनी कितना 4, आपका ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाए 8 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो आप वर्गमूल तो निकालना जानते हैं, इस प्रकार निकाल के लिख सकते हैं, उतना ही सही है। 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया 2 आएगा, फिर 2 का भाग दिएगा, ये जोड़ा बन गया, 1 का 2 का जोड़ा नहीं बनता, उसको अंदर ही रख देंगे, तो 2√2 मात्रा इसका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 6th क्वेश्चन, इसमें लिखा है बिंदुओं 0 0 और 36 कितना 36 15 के बीच के दूरी ज्ञात की, फिर बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये x1 y1 x2 y2, 36 गुणे 36 कर दो, 15 गुणे 15 कर, दोनों जोड़ के एलसीएम वो वर्गमूल निकाल लो, बस आंसर आ गया। देखिए फार्मूला हो गया। तो x2 का मान तो दिया है, x1 का मान नहीं दिया, ये देखो लिखा 0, x2 का मान तो दिया और y1 का मान नहीं दिया। देखो y2 का मान कितना दिया है, y1 का मान 0 मान लिया। तो इसमें 2 बार गुणा करेंगे तो आपका आ गया 1296 आ जाएगा। जब 15 का 2 बार गुणा करेंगे, 15 गुणे 15 करेंगे तो 225, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 1521। अब 1521 का क्या है, वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना निकल आएगा, 29 निकल आएगा। तो एक कक्षा 8वीं में आपने 8 क्लास में डिवाइड मेथड देखी थी, यदि आप इस तरीके से निकालना सीख लेते हैं तो बहुत जल्दी वर्गमूल निकल आता है। देखिए एक जोड़ा ये बन गया, इसका जोड़ा ये बन गया। ऐसी संख्या ली जाती है जैसे 25 ज्यादा हो गया, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 ज्यादा हो जाता, 3 बार ज्यादा, 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 3 आंसर आया। तो 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया। अब आप इसको क्या माइनस कर देंगे, 9 6 15, 6 बचेगा। आप 21 डबल उतारते हैं इसको और इनको क्या दोनों को जोड़ देते हैं, 6 हो जाता है। अब इसके बगल में क्या रखे कि एक आता हो, तो 9 में आता है एक, 9 ने 81, तो 9 यहाँ लिख देंगे और 9 यहाँ लिख देंगे, 9 आंसर आ जाएगा। तो 9 ने 81 के लिए 1, 9 6 54, 54 और 8 कितना होता है, 62 होता है। ये आपका क्या है, आंसर आ जाएगा, ये 39। इस तरीके से निकालने का तरीका होता है डिवाइड मेथड, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है आपका, एक्स अक्ष पर वही बिंदु ज्ञात कीजिए। देखो स्पष्ट दिया उसने, कहां पर, वाई अक्ष पर नहीं दिया, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर वही बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2y और -2 9 के समदूरस्थ समान दूरी पर है। जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। तो इसमें 2 बिंदु मान लो, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, 2 बिंदु हो गए। तो एक बीच में दूरी मान लो सी, ये आपका समदूरस्थ बिंदु हो गया सी। तो AC और AB दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि समदूरस्थ लिखा समान दूरी पर हैं, समान दूरी पर। किससे, वही बिंदु ज्ञात कीजिए, वही बिंदु ज्ञात कीजिए जो समान दूरी पर हैं, इससे ये बिंदु ज्ञात करना है। तो आपका क्या क्या लिखेंगे, माना एक्स अक्ष पर स्थित A
बी आपका ये है, सी आपका ये है, और इसलिए ए सी इक्वल ए बी इक्वल ए सी। ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, ए को मानना है इधर, इसके आधार पर हमने क्या मानेंगे, यहाँ ए मान लेंगे इसके आधार पर कि दोनों में क्या लिखा है इसमें, ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी, ए बी, ए ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ए बी इक्वल ए सी ये वाला रहेगा। यदि मतलब निकाल तो ए बिंदु निकालना अपन को, यदि डायग्राम बनाना तो देखिए ए बी सी इक्वल है, इसका फार्मूला जो होगा वही वाला होगा जो फार्मूला आप दूरी वाला लिखते चले आ रहे हैं वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही वाला फार्मूला लगेगा दोनों में, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, ए बी में लगेगा और ए सी में लगेगा। अब दोनों बराबर है तो इसका क्या है, यहाँ पर देखो ए सी का मान जो है, ए सी का मान है, दो बिंदु थे आपके, दो बिंदु थे, क्या है, एक बिंदु क्या है 2 और कितना -5 है, दूसरा बिंदु कितना -2 और कितना 9 है, ये दो बिंदु हैं, 29 नहीं 9, 2 और 9। तो देखिए ये क्या है आपका 2 और 9, 2 और 9, तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी निकालना है, ए बी यहाँ पर x मान लिया, यहाँ पर x मान लिया और y मान लिया, x और y, x और ये y हो गए, दोनों x और y हो गए एक ही। तो यदि हम ए बी का निकालेंगे, ए बी का निकालेंगे तो x2 माइनस x1 था, इसने इसको मान लिया, मान लो इसको, तो 2 माइनस कितना x ये लिखा है यहाँ पर x का मान लिख दिया, ये 2 और माइनस कितना x, और ये 5 लिखा -5, y का मान आप 0 में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि y x अक्ष पर निकाल रहे हैं, y अक्ष पर नहीं, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इस तरफ वाला देखते हैं, तो देखिए -2 लिखा है, -2 और ये माइनस क्या x लिख देंगे, ये देखो लिखा है -2 और x, इधर लिखेंगे तो 9, इधर y का मान कितना 0 है, तो 9 और माइनस कितना 0। अब इनको जब तोड़ेंगे तो अभी इसको ऐसे लिख दिया है, पचम कितना, इसको मतलब नहीं निकलता है, 5 पचम 25 हो जाएगा, ये इसका कोई मतलब, जैसा का तैसा लिख दिया, 9 ने 81, इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। देखिए इसने तोड़ा नहीं, माइनस करके अभी लिखा है, आगे आगे करेंगे, इसका वर्ग करने पर इसका ये रूट हट गया, रूट हटाने के लिए यहाँ वर्ग करने पर, यहाँ वर्ग किया तो इसका रूट हट गया, ये देखो जैसा का तैसा लिखा है, पचम 25 9 ने 81। अब जब इसको तोड़ना है, इसकी तोड़ने की बारी आ गई, इसको 2 बार तोड़ना है, यदि आपको डायरेक्ट तोड़ना आता है तो डायरेक्ट तोड़ ले, नहीं आपको ऐसे करके 2 बार मल्टी कर देना है, 2 माइनस कितना x गुणे 2 माइनस x 2 का 2 में गुणा, 2 का x में गुणा, x का 2 में गुणा, x का x में गुणा। और आपको डायरेक्ट सीखना है तो देखिए डायरेक्ट बता, 2 का 2 में करो, 2 दूनी 4 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4x हो गया, x का x में करो तो x का स्क्वायर हो गया। ये 25 जैसा का तैसा, इसको तोड़ना है तो देखिए 2 का 2 में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा किया तो क्या 2x हो गया, फिर इसमें कर दिया 2 दूनी 4 हो गया, x का x में कर दिया तो कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। ये आपका ऐसे तोड़ना है तो 2 बार तोड़ लिख करके ऐसा तोड़ सकते हो, इस तरीके का लिख कर तोड़ लेना। अब आपका 81 जैसा का तैसा। अब देखते हैं कि ये वाला x जब इस तरफ जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब आपका ये वाला 4 जब इस तरफ जाएगा तो ये क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या बचा, ये बचा 4x, ये इस तरफ वाला 4x जो है ये जैसा का तैसा है, ये माइनस वाला जैसा का तैसा है, और ये 4 कैंसिल कर दिए तो यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ कितना 81 जैसा का तैसा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 25 के पास में, 25 प्लस का है। देखिए ये आपका 4x जैसा का तैसा है, और ये वाला 4x इधर आएगा, इस तरफ आएगा तो प्लस का होना चाहिए था, प्लस का होना चाहिए था, ये तो ये प्लस का हो गया, तो 4 4 कितने हो गए, ये 8 हो गए, ये प्लस का हो गया क्योंकि ये वाला माइनस इधर आएगा प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा।
और ये 81 जो है इसकी तरफ से इस तरफ आएगा तो 81 माइनस का हो जाएगा। तो 81, 4 में 4 ही कट गए, पहले काट दिए थे। 81 में से 25 चले गए, 81 में 25 चले गए, माइनस के 56 बचेंगे। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 का जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई? -7। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 8वां, बिंदुओं ए बी और माइनस से माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात की। फिर वही आ गया बीच की दूरी वाला, बीच की दूरी वाला आ गया। तो हम क्या एक डायग्राम बना लेंगे, एक इसके डायग्राम बना लेंगे, इसको ए मान लेंगे बिंदु, एक तो बी बिंदु मान लेंगे। अब दूरी का फार्मूला लगा के आप निकाल देंगे। देखिए ये हमने क्या है, ए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। यहाँ ए का मान क्या ए मान लिया, ये बी मान लिया। इधर क्या माइनस का क्या ए है और ये माइनस का क्या है बी है, ये बी दोनों मान लिए अपन ने। अब ये दूरी का फार्मूला हो गया x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 x y2 माइनस y1 एक होल स्क्वायर। तो x2 का मान जो है देखिए -1 है, माइनस ए है तो ये लिख दिया। ये x1 का मान जो है आपका a है तो ये माइनस, तो जैसा कहता है a लिख दिया। y2 का मान कितना है -b है तो ये -b लिख दिया। ये माइनस जैसा कहता है y का मान कितना y1 का b है, यहाँ b लिख दिया। इन दोनों को जोड़ दिया, कितना 2a हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया 2b हो गया। जब 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी 4b स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे -2a गुणे -2a कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4a हो जाएगा आपका, माइनस में प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार बी का कर लेंगे, इसी प्रकार बी का 2 बार कर लेंगे। तो ये आपका देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, 4 है। तो दोनों से कॉमन क्या, हमने 4 4 बाहर निकाल लिया इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से। तो 4 का जो रूट निकालेंगे तो 2 होता है, तो 2 बाहर निकल आएगा। ये आपका इतना आंसर आपका हो जाएगा। देखेंगे अब 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 जो लिया है पी ए है क्यू ए है, बीच की दूरी, ये वाला भी वही है, बीच की दूरी निकालना। एक जगह पी मान लेंगे, एक जगह क्यू मान लेंगे। हैं, पी का मान कितना है आपका, ये 4 है और 6 है। क्यू का मान कितना है, 6 है और 8 है, ये मान लिया। दूरी का फार्मूला लगा दे, पी क्यू बराबर, ये फार्मूला हो गया। तो ये आपका x1 हो गया और ये क्या y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 का मान कितना 6 है तो 6 लिख दिया इसके स्थान पर, ये माइनस जैसा का तैसा। और ये x1 का मान कितना 4 है, 4 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस लिख दिया ये वाला। y2 का मान कितना है 8 है तो 8 लिख दिया इसके स्थान पर। यहाँ पर माइनस जैसा y1 का मान कितना 6 है तो 6 लिख, दोनों को घटा दिया 2 बचा, दोनों घटा दिया 2 बचा। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दोनों को जोड़ दिया 8 हो गया। इसका रूट क्या आप निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे तो आपका 2 रूट 2 निकल आएगा इस प्रकार से। 8 2 4 आया, 2 का 2 आया, 2 1 आया, ये जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना तो ये बाहर निकल आएगा 1 2, ये क्या अंदर रह जाएगा। ये आप इस प्रकार आपका दूरी वाला फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। अब आप आगे देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। अब लघुत्तरी थोड़ा उससे बड़ा होता है, लघुत्तरी 3 नंबर का होता है। देखिए इजी है, कठिन नहीं है। देखिए इसमें लिखा है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर P का मान जो है आपका दिया हुआ है, तो A B C D इनके मान लिख लेंगे, A B C D इनके मान लिख लेंगे। जैसे A का मान कितना है, A का मान आपका 6 है और 1 है, यहाँ पर लिख लेंगे 6 और 1 लिख लिया, ये लिख के 6 1। अब आप क्या है B का मान कितना है 8 और 2 लिख देंगे, 8 और 2 लिख लेंगे, B का मान हो गया। C का मान कितना है 9 है और 4 है, ये 4 लिख दिया, 9 और 4 हो गया। D का मान कितना है P है और 3 है, P और ये 3 हो गया। इस प्रकार आप मान निकाल सकते हैं। और ये क्या है, आप एक सिद्धांत लिखेंगे कि देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये मतलब जितना दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी होगी, मतलब इस
समान दो भागों में विभाजित करते हैं। तो यदि हम AC का निकालेंगे मध्य बिंदु में O का मान निकालेंगे क्योंकि AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक और BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक दोनों बराबर कर दिए। तो यदि हम AC के निकालेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक तो इसको x1 ये x2 y1 y2 वो वाला फार्मूला आप लगा देंगे मध्य बिंदु वाला। तो देखो इनको दोनों को जोड़ दिया, पहला क्या AC वाला 6 और ये देखो 9 लिखा, 6 9 अपान 2 1 और ये 4 1 और 4 अपान 2। अब आता है इसका BD वाले का देखते हैं। तो P प्लस कितना 8, ये लिखा P प्लस 8 अपान 2, ये लिखा 3 प्लस 2 अपान 2। तो देखो इसका जो जोड़ देंगे इसका 5 हो जाएगा 5/2, इनको जोड़ देंगे तो 15/2 हो जाएगा। आपका इनको जोड़ेंगे नहीं क्योंकि P अलग है 8 अलग है, ये अचर राशि है, चर राशियां हैं, तो ये 2 है। अभी लेकिन ये इनको जोड़ देंगे 3 2 कितना 5 हो जाएगा। अब ये वाला x वाला है और ये वाला y वाला है। यदि हम p का मान निकालना है तो इन दोनों को लेना पड़ेगा, x का ये भी x का ये y वाला है। तो x वाला देखो हमने ये उतार लिया और x वाला ये उतार लिया, इनका क्रॉस गुणा कर दिया। जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 2 क्या कैंसिल हो जाएंगे, ये 8p इक्वल 15 बचेगा, ये उधर जाएगा तो गुणा करेगा इधर, ये 2 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 8 को उस तरफ ले गए तो कितना हुआ माइनस का हो गया। अब ये 8 में से 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेंगे, अर्थात P का मान आपका निकल चुका है 7। y की जरूरत नहीं है अपन को क्योंकि P के मान से मतलब है। अब देखिए P का मान निकाल दिया इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें आपका अनुपात वाला फार्मूला आपका लगेगा और जो अनुपात वाले फार्मूले से आप निकाल लेंगे। जैसे आपका ये A हो गया, ये आपका B हो गया। A का मान कितना है -1 है और ये 7 है, और B का मान कितना है 4 है और -3 है, इतना है -3 है। तो यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया हमने C मान लिया, मान लो इसका अनुपात कितना 2:3 है। इसको मानेंगे क्या x1 y1 m1 m2 और क्या x2 और y2 ये मान लिया अपन ने। तो ये फार्मूला होता है x का निकालेंगे 12 21 और नीचे 12, मतलब m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 ये निकाल लेंगे। तो देखो m1 का मान जो है आपका 2 है तो m1 के स्थान पर लिख दिया, x2 का मान जो है आपका 4 है तो यहाँ पर क्या है 4 लिख दिया, ये प्लस जैसा का तैसा लिख दिया। m2 का मान आपका 3 है तो 3 आपका जैसा का तैसा हो गया। x1 का मान आपका 1 है -1 है, -1 लिख दिया। अब 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 1 कम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नीचे 3 2 कितना हुआ 5 हुआ, 3 2 5 हुआ। अब आपका 2 2 4 दूनी 8 होता, सॉरी कितना होता 4 दूनी 8 होता है 8 और 3 1 कम 3, 8 में से 3 गए कितने बचेंगे आपके 5 बचेंगे। नीचे कितना 5 है, इसका डिवाइड कर दिए कितनी बार गए 1 बार। आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। आंसर कितना आया 1 आ गया। इसी प्रकार आप क्या निकाल देंगे y का, बिल्कुल सेम यहाँ पर y लिखना है, यहाँ पर y लिखना है और इधर क्या m2 y2 और प्लस m2 y1 नीचे वही रहेगा m1 प्लस m2 वही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा यहाँ पर, यहाँ y2 हो जाएगा यहाँ y1 हो जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं y2 y1 और इनके मान भी वही रहेंगे। देखो ये 2 लिखा है ये 3 लिखा है, 2 3 जैसे के तैसे। देखो हमने क्या है ये लिखा ये 2 लिखा, ये देखो छोड़ दिया जगह प्लस लिख दिया, ये देखो 3 लिखा है ये छोड़ दी जगह, नीचे वही रहेगा आपका 2 और प्लस 3। ये देखो हमने जगह क्यों छोड़ दी क्योंकि y का मान लिखना आपको। y2 का मान कितना है आपका -3 है, -3 है y2 का मान -3, तो यहाँ -3 लिख देते हैं
और y1 का मान कितना 7 है, तो आप यहाँ पर 7 लिख देते हैं। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा, और 7 की कितने माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, 7 की कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस का 21 हो, ये तो 5 ही रहेगा। अब यदि हम इनको घटाएंगे तो 11 में से 6 गए 5 बचे, और ये क्या आपका एक ही रहेगा, नीचे कितना 5 है, 5 दिया कितना 15, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया 3। तो ये x1 का मान 1 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके क्या है ये निर्देशांक, आपके C के निर्देशांक निकल आएंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में ये देखिए लिखा है आपका, इसका निकला देखो, एक y वाला फार्मूला लगा है, इनके मान लिखे गए जो हमने अभी बताया है, दोनों को जोड़ा है, देखो 2 तिया 6 हुआ है, 7 तिया 21 हुआ है, दोनों को घटा दिया 15 हुआ है, और 5 का भाग दिया 3 आ गया है। तो उस बिंदु के निर्देशांक x y कितने हैं 1 और 3 हो जाएंगे। ये आपका इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुओं ए के मान ये दिए हैं, बी के क्या 2 और 8 दिया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, निर्देशांक ज्ञात करना। तो मैं देखो हमने ए और बी देखो बना हुआ है, इसको 4 भाग बांटना है। देखिए यहाँ से एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, ऐसा नहीं है, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया। ठीक है, यहां से काट दिया एक भाग, यहां से काट दिया दूसरा भाग, यहां से काट दिया तीसरा भाग, यहां से काट दिया चौथा भाग, 1 2 3 4 भाग हो गए। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि देखो P के मान क्या है, P का मान क्या है, Q का मान क्या है, R का मान क्या है और M का मान क्या है। तो Q आपका बीच में है, मान लो बीच में है, Q ए बी का P, और मतलब आपको जैसे Q निकालना है तो ए और B का मध्य बिंदु क्या है Q है, यदि Q निकालेंगे मध्य बिंदु, और यदि A और Q का मध्य बिंदु आपका P है, P निकालेंगे, इनका ध्यान देंगे, और B और Q का मध्य बिंदु क्या है आपका R है। तो यदि हमें Q निकाल लें, पहले यदि Q निकाल लेंगे तो हमका इसका मान निकल आएगा। तो मान लीजिए मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु Q है, आप लिख देंगे माना ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु Q है, तो Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक निर्देशांक गलत लिख गया, निर्देशांक गलत, निर्देशांक निकालना Q के। तो देखो, तो आपको क्या है, इसको और इसको जोड़ दो, 2 और 2 को जोड़ दिया, देखो लिखा 2, कौन सा फार्मूले से, ये वाले फार्मूले से, x1 प्लस x2 अपान कितना 2, और y1 प्लस y2 अपान कितना 2, इस वाले फार्मूले से आपको क्या है निकालना है। तो 2 और 2 को क्या जोड़ दिया, देखो जोड़ा है, और 2 और 8 को जोड़ दिया, नीचे 2, कुल योग बटे कुल संख्या, मतलब क्या है मध्य बिंदु को यदि दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना, मध्य बिंदु निकल आता है। अब 2 को 2 घटाए कितना बचा 0, 2 का 2 में जोड़ा कितना हुआ 5, 10 में से 2 का भाग दिया कितनी बार गया 5 बार, आपका आंसर आ गया Q का निर्देशांक 0 और 5। अब आप लिखेंगे P बिंदु A और B का निर्देशांक है, बिंदु P A और Q के मध्य बिंदु है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु है। तो Q की P के निर्देशांक, अब आप निकालेंगे P के Q के निकल आए आपके, Q के निकल आएगा 0 और कितना निकला 5 निकला, 0 5 निकल आया आपका। अब आप P का निकालेंगे, यदि P का निकालेंगे तो आपका 2 और इसको 0 को जोड़ दो, देखो P का निर्देशांक 2 - 2 और ये देखो 0 0,
और 2 और इसको 5 को जोड़ दो, 2 और 5 नीचे 2, नीचे 2, तो 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा, 2 का 2 में भाग दे देंगे, एक बार जाएगा -1, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7/2 आपका पी का भी निर्देशांक निकल आया। पी का क्या निकल आया -1 7/2, जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे, आप लिख सकते हैं। अब आपको आर का निर्देशांक निकालना है, तो आर जो है क्यू और बी के मध्य बिंदु में स्थित है, इसलिए आर का निर्देशांक इस प्रकार भाषा आप इसमें भी लिख दीजिएगा। बी और आर, बिंदु आर क्यू और बी के मध्य में है, इसलिए आर का निर्देशांक ऐसा लिखना है। और देखो आर के निर्देशांक यहां निकालना शुरू कर देना है। आर के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, देखो 2 और ये 0 जोड़ दो, 8 और ये 5 जोड़ दो, 2 और ये 0 जोड़ दो, 8 और ये 5 जोड़ दो, ये देखो 0 और 2 8 और 5, 2 इस जोड़ दिया, 2 का 2 में भाग दिया, एक बार गया, 8 5 कितना 13, 13/2, ये आपका आर का निर्देशांक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन ये है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे में दिया है आपका Q 0 1 बिंदुओं P 5 और 3 और R x और 4 के समदूरस्थ हैं, तो x का मान निकालो। मतलब जो है आपका ये एक लाइन है जिसमें से Q, यदि Q बिंदु P और R के, कौन सा Q, ये जो Q है ये बीच में है, किसके P और R के समदूरस्थ है आपका, तो ये QP और QR बराबर हो जाएंगे, QP और QR ये बराबर हो जाएंगे। अब आपका डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा जो बार बार आपके यहाँ निकालते रहे हैं, इसके लिए निर्देशांक लग जाएगा, इसके लिए लग जाएगा फार्मूला। अब आपका देखो ये Q का मान जो है यहाँ पर लिखा हुआ है Q का मान, Q बिंदु का मान ये 0 है, और तुम्हें निकालना है PQ का, P और ये Q ये है, तो x1 x2 x1 y1 x2 y2 5/5 -2 ये 5 -0 और -3 और -1, ये देखो -3 और -1, क्यों माइनस काहे के लिए, इसके लिए क्योंकि फार्मूले में होता है, डिस्टेंस फार्मूले में। आपका डिस्टेंस फार्मूला देखो लिख के देते हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, रूट लगा है, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। ये डायरेक्ट आपको दोनों में लिख सकते हैं, आप दोनों में डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं ऊपर, ये हो गया रूट का, एक साथ लिख दिया रूट, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब देखिए क्या है, y2 का मान निकालना है इसका। y2 का मान कितना है, y2 का मान है -3 और एक -3, ये -3 और 1, इसके लिए हो गया पूरा। अब आप PR के लिए देखेंगे, इसका QR के लिए देखेंगे, QR के लिए, अब QR के लिए P से कोई मतलब नहीं, QR तो x माइनस कितना 0 और 6 माइनस कितना 1, 6 - 1 QR, इसको 2 बार करेंगे 5 25, इसको क्या 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 चौको 16, इसका कितना हो जाएगा 0, तो x से गुणा के लिए x में x², 5 6 में से 1 गया 5, 5 25, तो आपका 25 आ गया। अब देखिए ये दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर, दोनों पक्षों वर्ग करने पर, तो ये वर्गमूल हट जाएगा दोनों का, 25 से 16, 25 से 16, ये देखो माइनस का नहीं, ये प्लस का था आपका, ये किसका था प्लस का, और ये हट जाएगा x, ये दोनों जुड़ जाएंगे, या नहीं जुड़ेगा तो दोनों को इस तरफ ले जाओ, 25 को इधर लाएंगे तो 25 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के बचे x² बराबर 16, ये 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x² बराबर कितना 16, इसका क्या है रूट हटाएंगे तो यहाँ पर वर्गमूल चढ़ जाएगा, इसका निकालेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 का कितना वर्गमूल कितना होता 4 होता, 4 निकल आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए क्या सीधी रेखा में है, संरेख है? क्या ये संरेख है? निर्धारित कीजिए क्या बिंदु ए बी सी संरेखी हैं? ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान ये है। तो संरेखी के लिए आप देखेंगे ए बी प्लस बराबर होना चाहिए किसके? ए सी के। तो पहले ए बी का मान निकाल लेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे। ए बी का मान निकालना अपन को इससे डिस्टेंस फार्मूला से, मतलब दूरी फार्मूला से। दूरी फार्मूला क्या होता है? ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाले फार्मूले से अपन निकाल लेंगे। तो ए बी का निकाला अपन ने, ए बी का। तो x2 कितना? 2 माइनस कितना? 1। 2 माइनस 1 इधर क्या? 3 माइनस कितना? 5। 3 माइनस 5। ये x1 y1 x2 y2 आप नीचे लिख लेना, इच्छा हो आपकी। अब इसका घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। 1 का गुणा 1 में किया तो 1 ही आएगा। 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका? √5। अब आप निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? बी और सी का। तो -2 और ये 2 को 2 लिखेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा फार्मूले में। ये बी सी का फार्मूला -2, ये हो गया x1 x2 और ये है x1। यहाँ x2 के स्थान पर x1 के स्थान पर लिख देंगे, ये आ गया आपका। और ये 11 y2, या y2 के स्थान पर y1 के स्थान पर y2 11 और क्या है ये 3, ये लिखा है। माइनस कहाँ से आ गए? ये वाला माइनस, ये वाला माइनस आपने लिख दिया फार्मूले वाला। अब 2 में 2 चले जाएंगे, सॉरी जुड़ जाएंगे। 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 2 2 4 हो जाएंगे। ये आ गए 4, 11 और 3 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो 4 चुको 16 होता है। 14 गुणे 14 यदि करें, देखिए ये आपका 212 आ जाता है। इनको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, 212 आ जाएगा। अब देखते हैं अपन AC का निकालना। AC जो है, ये देखा है A और C, AC तो -2 और ये एक ये माइनस का हो जाए फार्मूले के, उसमें -2 और ये 1, ये वर्ग लग जाएगा, ये फार्मूला लगा हुआ है। अब इसके बाद आपका y वाला देखेंगे तो AC कितना है? ये 11 माइनस 11 है और ये कितना है? 5। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि क्या फार्मूले का माइनस हो जाएगा, ये फार्मूला का जो माइनस लग जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 16 का गुणा 16 में करेंगे 256 हो जाएगा। यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 265 हो जाएगा। अब हमें कंडीशन देखो, AC की AB की निकल आई, BC की निकल आई और AC की निकल आई। हमें कंडीशन प्राप्त करना है संरेखी के लिए AB प्लस BC बराबर कितना? AC के आ जाए। इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए इन मान को, AC के बराबर हो जाए। तो AB का मान कितना है? 5 है। तो देखो हमने 5 लिख दिया, ये AB प्लस BC 5। और BC का मान कितना है? 212, 212 हो गया। तो ये क्या है? इतना नहीं निकल रहा। कितना नहीं निकल रहा? 265 नहीं हो रहा दोनों, अर्थात स्पष्ट है कि ये देखिए दोनों क्या, ये बराबर नहीं है, AC के बराबर ये नहीं है। AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, अतः बिंदु ABC संरेखी नहीं हो सकते, संरेखी नहीं हो सकती। यही आपका क्वेश्चन कह रहा था। अब देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहुंच जाते हैं दीर्घसूत्री क्वेश्चन में। देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हुए हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दिया है 1/2, उनके विकर्णों का गुणनफल। तो आपको ये स्पष्ट कर दिया कि विकर्णों का गुणनफल आपको निकालना है। विकर्ण से मतलब है, तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो माना ए है, बी ए है, सी ए है, डी ए है। ए बी सी डी के मान निकाल लिए, या आप इनके ऊपर लिख सकते हैं, ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान। अब चतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इस क्वेश्चन से देख करके, अपने क्वेश्चन से देख करके ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान लिख लिया, ये संकेत लिख लिया
अब आगे सोल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए यहां से हल हो गया। ये फार्मूला हो गया आपका समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है इसके, ये एक है AC और एक है BD। ये विकर्ण हो गए AC BD। तो हमें AC निकालना, BD निकालना है। तो ये दोनों क्या है, AC और BD। तो चाहे डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो, चाहे उससे निकाल लो, ये क्वाड्रेंट से निकाल लो। तो AC निकालना डिस्टेंस फार्मूले से निकाला गया है। देखिए आपका AC का डिस्टेंस फार्मूला क्या है, लिख दें थोड़ा, चलो यहीं लिख देता हूं, यहां लिख दूं जगह, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये रूट। ये आपका दूरी फार्मूला कहलाता है। AC की दूरी निकालना है तो यहां आप क्या x2 के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, ये -1 लिख देंगे और x1 के स्थान पर आप 3 लिख देंगे। ये जो माइनस है ये लगा है, ये क्या 3 ये लिखा है, स्क्वायर ये लगा। अब y वाला देखते हैं, y2 कितना है, ये 4 है और y1 कितना है, 0 है। ये देखो लिख दिया। ये दोनों जुड़ जाएंगे 4 हो जाएंगे और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा। तो 4 चुको 16, आपका कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा 4 और ये कितना बचेगा 4, 4 चुको 16। उसने डायरेक्ट कर दिया। देखो अब ये है, चलो हम बता रहे, ये देखो यह कितना हो गया, 1 और 2 यहां पर लिख दिया, कितना 4 हो गया, 4 चुको 16, ये 4 चुको 16। अब इसकी बारी है किसकी, BD की। ये देखो गुणा लगा है, ये लगा गुणा, जगह नहीं है इसलिए क्या है डायरेक्ट लिख दिया गया। आपको यहीं पर लिख देना है, आपको यहाँ लिख देना, इसको यहाँ लिख देना, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब BD का मान कितना है, BD का, तो BD के लिए आप देखेंगे ये वाला BD इसी फार्मूले में लिखेंगे। ये देखो गुणा हो गया, ये लगा गुणा और यहाँ BD का फार्मूला का ये वाला सिस्टम है। तो 4 माइनस ये BD x2 कितना है, -2 और ये 4 ये लिखा है। अब BD में y1 कितना है, -1 और 5, ये 5 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, पहले इनको जोड़ देंगे, कितना हुआ 6 हो गया, 6 6 36, ये देखो 36 लिखा है। इनका जोड़ दिया, दोनों माइनस के हैं, 6 6 36 ये हो गया। ये कहां से आया, इसका है 3 1 4, 4 चौको 16 और 4 चौको 16। अब आपका स्पष्ट हो जाता है ये क्या है, आपका AC वाला है डायगोनल मतलब विकर्ण और ये आपका BD वाला है विकर्ण। इन दोनों को जोड़ दिए 72 हो गया, इन दोनों को जोड़ दिए 32 हो गया। यदि हम इनका निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना 4 बाहर निकल आएगा, इसका 6 बाहर निकल आएगा। जैसे देखो 72 का 36 दूनी 72 होता है, 36 दूनी 72 और 36 का 6 होता है, 36 का कितना होता है 6 होता है। निकालना चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 32 का 2 कितना आएगा 16, भाग देंगे 2 से कितना आएगा 8, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 4, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 1, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 2 दूनी 4, ये इसका नहीं बनता तो देखो 4 रूट 2 हो गया। अब यदि हम 72 का निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 36, 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 18, 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 9, 3 का भाग देंगे आ जाएगा 3, 3 का भाग देंगे आ जाएगा 1, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 3 दूनी 6, इसका नहीं बनता है, 6 बाहर निकल आया और 2 रह गया। अब अपन क्या करेंगे, इस 2 का हमने इसमें भाग दे दिया, 2 का हमने क्या दे दिया इसमें भाग दिया, 2 बचा 2, 6 दूनी 12 कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 गुणे कितना 2 दूनी 4 का कितना हो गया 2, 4 का 2 तो 12 दूनी 24 इकाई वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए
दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये लिखा है बिंदुओं 2 और 10, 2 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड की बिंदु 1 और 6 किस अनुपात में है? 1 और 6 किस अनुपात में है? तो ये हो गया आपका क्या, ए, ये हो गया आपका बी, और इधर हो गया आपका ये सी। अनुपात क्या है आपका? 1 और 6 किस अनुपात में है? ये इसका है सी का -1 और ये 6, ये अनुपात हो जाता है m1 m2। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला ही है, नहीं m1 m2 वाला रेशियो फार्मूला, ये वाला फार्मूला देखो, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस x1, ये वाला फार्मूला से। इसी प्रकार क्या है y1, ये m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये वाला फार्मूला आपका लग जाएगा इसमें, ये वाला। देखिए ये आपका रेशियो दिया है कितना, पी मान लिया इसने, हमने सी माना, इसने पी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरीके से हम बता देंगे। ए कितना है आपका, ये ए हो गया, जी आपका कितना बी हो गया, जी आपका कितना पी हो गया। तो पी क्या है आपका, रेशियो हो गया के और 1, के और 1 आपका रेशियो हो गया। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, के मान लिया, क्योंकि हमें क्या लिखना है, बिंदुओं जो रेखाखंड के बिंदु हैं अनुपात में विभाजित हैं। तो के m1 हो गया, m1 का मान कितना हो गया, m का मान के हो गया, के अनुपात 1 है, m1 m2, और ये 6 कहाँ से आया, 6 है x2 का मान, x2 का मान कितना है 6, ये है x2 आपका, a और b है पॉइंट दोनों, x2 का मान 6 हो गया। अब ये 1 कितना है, ये k का m का मान है, लिख दिया, और ये 3 क्या है, x1 का मान हो गया। अब आते हैं किसमें, y वाले में। तो ये k का मान है k2, m1 का मान, और y वाला कितना है, -8 है, ये लिख दिया। फिर ये m2 का मान कितना है, 1 है, और ये कितना है आपका y1 का मान, y1 का मान, y1 y2, हाँ y1 का मान। अब ये m1 m2 ये है, ये m1 m2 नीचे आ गए फार्मूले से। इन दोनों को जोड़ दी, गुणा किया, कितना 6 के हो गया, इनका गुणा किया कितना हो गया 3, ये k + 1 हो गया, 8 एक कम 8 हो गया, 8 के हो गया, 8 का k में किया 8 के हो गया, और 10 एक कम 10 हो गया, ये नीचे जैसा का तैसा। अब आप देखते हैं जो रेशियो दिया था, ये आपका x वाला है, ये y वाला है, तो एक बार इसको x में इसको ले लेना है, y में इसको ले लेना है। तो देखिए ये आपका x का मान है k, ये लिखा है 6k 3 और +1, ये किसका मान है, जो अभी हमने नोट किया था, ये वाला, ये रेशियो वाला, तो रेशियो दिया था उसमें, आपने क्वेश्चन में दिया था 1, ये 1 लिख दिया। इसका क्या है, गुणा करवाया इन दोनों का क्रॉस, नीचे 1 मान के, ये जैसा कहता है इसका इसमें करेंगे तो -k, इसका इसमें करेंगे तो -1, ये k इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 7 हो जाएंगे, 3 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 खत्म हो जाएगा तो 2 बच जाएंगे। 7 को क्या इस तरफ ले जाएंगे तो 2 अनुपात कितना 7 हो जाएगा, आपका k का मान निकला जाएगा 2 अनुपात 7। अब आप देखते हैं y वाले को, क्योंकि उसका भी मान इतना ही आना चाहिए। तो y वाला ये है आपका 8k + 10 और k + 1, इसका कितना 6 है, इसका कितना है दूसरे y का 6 है। तो देखिए ये वाला ले लिया, ये आ गया, ये तो इसका क्या है, गुणा किया इसमें 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 के 1, ये क्या 8 जैसा कहता है 10 जैसा कहता है, क्रॉस 1 मान करके 1 का गुणा इनमें, तो ये 6 का गुणा इनमें, तो ये आ जाएगा 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, या 8 उधर जाएगा, 8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएंगे, और 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 में 6 जाएंगे 4 बचेंगे, ये 14 को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4/14,
2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। आपका अभिष्ट अनुपात कितना हो गया? 2:7। दोनों के का मान कितना आ जाता है? 2:7। इसी तरीके से आप सोल्व कर लेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये तीसरा, वो वाला वैसे ये वाला भी है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात इसमें ज्ञात करना है जिससे बिंदुओं ए ये है, बी ये है, मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होती है, वाई अक्ष से नहीं होती, तो वाई का मान 0 हो जाएगा। जब आप निकालेंगे वाई का मान 0 करके निकाल लेंगे। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, और निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए उसी तरीके का है जिसमें ए बिंदु बी बिंदु दिए हुई है, मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष में है। देखो यहाँ लिखा एक्स अक्ष, तो वाई अक्ष तो नहीं है, तो वाई के मान 0 हो जाएगा। बाद में अपन 0 कर लेंगे। देखिए हो गया ए बी, ये पी मान लिया है। इसका रेशियो कितना हो गया? के रेशियो 1, मतलब के रेशियो 1 के अनुपात, ये m1 ये m2। तो ये आपका वही वाला m1 m2 वाला फार्मूला 12-21 वाला फार्मूला जो ऊपर लगाया था वही वाला लिख देते हैं। कौन सा देखो यहाँ भी लिख देते हैं। ये आपका x वाला होता है x m1 x2 प्लस m2 x1 अपान कितना? m1 m2। और ये y वाला यहाँ सिर्फ चेंज हो जाता है, यहाँ y लिख देना और कुछ नहीं करना, यहाँ y y2 बस, बाकी जैसे के तैसे वही मान रखेंगे, वैसे रखेंगे। देखो p के निर्देशांक निकालना है, ये k का मान कितना है? ये m1 का मान k, और x2 का मान कितना है? -4, ये लिख दिया। m प्लस लगा दिए, लगा है। m1 का मान कितना है? 1 लिख दिया, और x1 का मान कितना है? 1 लिख दिया। अब इसी प्रकार से देखो, ये देखो k लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 1 लिखा है। ये आपका x का मान था, x2 का, x1 का, इधर लिख देना है। यहीं पर y1 y2 का मान, ये 5 है, y2 है 5 है, और ये क्या -5 है, ये y1 है। अब देखो इसका गुणा किया, कितना आ गया? 4k -4k। इसका एक का गुणा किया, 1 आ गया। ये जी नीचे जैसे के तैसे 5k और 5 1 कम 5, ये आ गया। तो अब y को नहीं निकालना, y का मान कितना? 0 है। इस y का मान जो है x के निर्देशांक निकालने, y के मान कितना? 0 है। तो इसको ले लेंगे अपन, इसको ले लेंगे। देखिए ये ले लिया, ये वही लिखा है 0 ले लिया। y का मान कितना? 0। x में निकालना है, y में नहीं। x अक्ष पर बिंदु की कोटि 0 है। इसका गुणा किया, 0 हो जाएगा। इसमें गुणा किया, 0 हो जाएगा। अब इस 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 के इसमें भाग देंगे, कितना जाएगा? 1। अभिष्ट रेशियो कितना निकल आया आपका? 1:1। के का मान कितना निकला? 1। तो 1:1 आपका रेशियो निकल आया। अब आपको क्या लिखना है? के का 1 मान रखने पर, के का मान 1 रखने पर समीकरण में, तो जहां पर आपका के लिखा है, देखो y का मान तो 0 ही आएगा है, तो उस समीकरण में आपको क्या है, कहां पर? 1 लिख देना, के स्थान पर, के स्थान में 1 लिख देना। देखिए इसी समीकरण में, इसी में आपको क्या 1 लिख देना है। देखिए यदि हम यहाँ 1 लिख देंगे तो 4 1 कम 4 ही रहेगा है, यहाँ 1 लिख देंगे तो 1 रहेगा, इधर 1 1 2 हो जाएंगे। 4 में से 1 गया, 3 बचा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा आपका? 3/2 हो जाएगा। 1 इधर 2, यहाँ 1 लिखेंगे, 4 1 कम 4, तो 1 चला जाएगा, माइनस का है प्लस का है, कितना हो जाए? इस प्रकार से बता दें, -4 1 प्लस कितना 1 1 प्लस 1 कितना हो गया? यहाँ पर लेकिन 0 ही आ जाएगा, यहाँ 1 लिख देंगे, माइनस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिवाइड करने को तो 0 हो जाएगा, y का मान 0 ही है। इसका गुणा किया, कितना आ जाएगा? 4, माइनस का 4 और प्लस का 1/2। 4 में से 1 गया, कितना बचा? 2। 4 में से 1 गया, 3 बचा, 3/2। इसका मान कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर 1 लिख देंगे, सो 5 1 कम 5, 0 0 5 5 में 5 गया, 0 बचा, 1 2 का भाग दिया, 0 आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा वाला। इसमें लिखा बिंदुओं 4 और 1, 2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाज्य, आपको 3 भागों में बांटना है। समत्रिभाज्य करने वाले निर्देशांक निकालो। तो एक बिंदु ये हो गया,
दूसरा ये हो गया, तीसरा, 3 भागों में बांट दिया, आधा आधा। तो दो, यदि हम यहाँ निकालेंगे तो एक हिस्सा इधर का हो जाएगा और 2 हिस्से इधर के हो जाएंगे। यदि यहाँ निकालेंगे 2 हिस्से इधर के हो जाएंगे, एक हिस्सा इधर का हो जाएगा। यदि हम P में निकालेंगे निर्देशांक तो 1:2 होगा। यदि Q में निकालेंगे तो 2:1 होगा। ये देखो लिखा P, स्पष्टता P AB को 1:2 के अनुपात में अतः विभाजित करता है। Q AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये x वाला फार्मूला है। ये तो x वाला फार्मूला अपन लगाएंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। देखिए ये m1 है, ये m2 है, x2 x1। तो x2 का मान कितना है? ये है m1, एक है m1 के स्थान x2 का मान कितना है? ये लिखा -2, ये लिख दिया यहाँ पर। ये m2 का मान कितना है? 2, क्योंकि इस दिशा में क्या कितना है? 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं m2 का मान, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब ये कहाँ से है? x1 का मान कितना है? देखो 4 है, 4 लिख दिया। इन्हें मान पुटिंग कर दिया, m1 का मान m2 का मान 1 + 2, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, घट गया 6 बचा, 3 का भाग दिया 2 बार गया। y का देखो, y का तो y के मान रखने में आपको क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं। देखिए ये एक जैसा का तैसा है, ये देखो लिखा है। 2 जैसा का तैसा है, ये देखो लिखा है। यहाँ क्या चेंज हुआ? यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ y1 यहाँ y2 अलग अलग है ये। तो y1 का मान कितना है? y2 का मान कितना है? y2 का मान कितना है? 3, -3। तो ये देखो -3 हो गया। और y1 का मान कितना है? -1। तो यहाँ पर क्या है? -1 हो गया। 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, दोनों जुड़ जाएंगे माइनस के 5 हो जाएंगे। 5/3 कितना आ गया आपका? निर्देशांक। ये हो गया P का निर्देशांक क्या? 2 - 5/3। अब आपको क्या निकालना है? सिर्फ क्या करना है? अलग करना है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए अब हम आपको इसी से कंपेयर करके बता देते हैं किसका? Q का निर्देशांक। ये लाइन खींची, डिवाइड कर ली हमने 2 भागों में। देखो Q में निकालना है तो इधर का अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 2:1। इधर के हिस्से कितने? इधर के हिस्से 2, इधर के हिस्से कितने? 2, इधर का हिस्सा 1, 2:1। ये आपका m1, ये आपका m2, ये हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या 1 जैसा का तैसा, यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर क्या उल्टे हो गए? m1 m2 क्या उल्टे हो गए? मान उनके बदल गए। यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? फार्मूला वही रहेगा, x m2 x2 m1 सॉरी m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 m2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? 2 लिख देंगे। ये 2 लिख दिया, ये जैसा का तैसा माइनस ये 2 वही मान रहेगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये आपका वही रहेगा। ये आपके 2 1 वही रहेगा आपका। 2 2 जा कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा है। 4 1 कम 4 हो जाएगा। नीचे कितना? 3 हो जाएगा। 4 में 4 के कितना? 0 बटे कितना? 3 आ जाएगा आंसर 0। आपका 0 आ गया। अब y में देखो निकालते हैं। y वाले में फार्मूला यही वाला रहेगा, y वाला फार्मूला रहेगा। अब देखो यहाँ पर बदलाव होगा। यहाँ पर इसका मान तो m1 का मान 2 है इस बार, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ आपका जैसा का तैसा 3 जैसा का तैसा है प्लस 2 जैसा का तैसा, यहाँ पर 2 का 1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा और ये -1 का जैसा का तैसा है। ये 2 प्लस क्या 1 नहीं रहेगा। 3 दूनी 2 दिया 6 माइनस के 6, 1 का 1 में किया माइनस का 1 बटे कितना? 3, कितना आ जाएगा? 6 1 7 -7 बटे कितना? 2, -7/2 के आपका आंसर हो जाएगा। तो Q के निर्देशांक क्या निकल आए? Q के निर्देशांक निकल आए आपके 0 और -7/2। ये आपके निर्देशांक निकल आते हैं। देखते हैं अपन आंसर।
यही है कि अलग है? यही है। देखिए ये है, वही तरीका है। और ये आपके आंसर है, ये लिखिए आंसर। अब क्वेश्चन देखेंगे आप, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है आपका, फिफ्थ वाला देखेंगे। इसमें लिखा है, देखो चीज वही है लेकिन थोड़ा शब्द का अंतर। एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, मान नहीं ज्ञात करना, संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और 3, 4 से समदूरस्थ हों, समान दूरी पर हों। ये आपके क्या है, ए, बी, ये आपका पी से समान दूरी पर हो। एपी और बीपी दोनों बराबर, उसे कहते समदूरस्थ। तो देखिए पी का मान कितना है, ये लिखा है एक्स वाई, और इनका मान कितना है 3 और 4। ए का मान कितना है 3 और 6, बी का मान कितना है -3 और 4, ये लिखा है। अब आपका एपी और बीपी दोनों दूर पर है, दोनों के पी बिंदु ऐसा है कि समान दूरी पर है, तो इसके निर्देशांक निकालना है कि आपको पी के। तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों इक्वल, इनके स्क्वायर लगा दिए। यदि वर्गमूल क्या है, इसको हटाने पर, वर्ग करने पर इनको हटा देंगे तो एपी और बीपी हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से ही लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूले से लगाएंगे तो देखो एक्स इसका एपी का निकालेंगे, एपी का निकालेंगे तो इसके तो मान क्या है एक्स और वाई है, इसका क्या है एक्स और वाई है। तो ए का मान कितना है, ए का मान ये है, तो 3 माइनस एक्स, ये लिखा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, 6 माइनस वाई का स्क्वायर, 6 माइनस वाई का स्क्वायर, ये पी का हो गया दूरी। अब आप इक्वल कितना है बीपी के है, बीपी के इक्वल है, बीपी का मान लिख देंगे डिस्टेंस फार्मूले में। तो बीपी का क्या 3 माइनस कितना एक्स, 4 माइनस कितना वाई, ये देखो लिखा है डिस्टेंस फार्मूला, दोनों इक्वल है, इसका मान इसका मान। इसको जब 2 बार गुणा करेंगे, इसको 2 बार तोड़ेंगे, तोड़ने का तरीका हमने बताया था, एक ट्रिक से बताया था जल्दी करने के लिए। जैसे 3 का गुणा 3 में कर दो, 3 3 का 9, एक्स का गुणा एक्स में कर दो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इनका गुणा कर दो, 3 1 कम 3 दूनी 6x। अब इसका भी देखना, 6 6 36, 36 वाई गुणे वाई, वाई स्क्वायर, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12x 12 वाई। इधर देखो इसको भी वैसे तोड़ देना है, 3 3 का 9, एक्स गुणा एक्स में किया एक्स स्क्वायर, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। 4 का गुणा 4 में, 4 चुको 16, वाई गुणा वाई में वाई स्क्वायर, 4 1 कम 4 और दूनी 8, ये हो जाएगा 8 वाई स्क्वायर, 8 वाई ओनली 8 वाई, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। अब आप देखेंगे कौन घट रहा है कौन जुड़ रहा है। देखो ये 9 है, ये 9 है, ये दोनों इधर आएगा इधर कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये x है, x इधर आएगा ये कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये 6 माइनस का, ये प्लस का है, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 6 दूनी 6 6, ये 12 हो जाएगा, ये आ गया। अब आपका कितना है ये y, ये 12 y है, इस तरफ जाएगी इधर, तो 12 वाई प्लस की हो जाएगी। 12 में से क्या है 8 चले जाएंगे तो 4 वाई प्लस के बच जाएंगे। अब देखिए ये 16 है, ये 36 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 36 में से 16 चले जाएंगे तो आपके 20 बचेंगे। यही आपका क्या है, 4 कैसे भाग दे दिया, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 5 20, यही आपका अभीष्ट संबंध हो जाता है, यही आपका अभीष्ट संबंध है। देखिए इसमें आपका लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदु 5 -6 एवं -1 और 4 को जोड़ने वाली रेखा y अक्ष पर अनुपात में विभक्त है, x पर नहीं है, इसमें स्पष्ट लिखा y अक्ष पर विभक्त है। प्रचय अनुपात का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, प्रचय बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये अपना क्या है, एक हो गई
रेखा हो गई। इसका नाम रखवा दिए ए, इसका नाम रखवा दिया बी, इसका नाम रखवा दिया सी, इसका अनुपात मान लिया के, अनुपात 1। इसका मान कितना है 5 और ये कितना है 6, और इसका कितना है 1 और कितना है ये -4, -4 है ये। अब अपन क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे, निर्देशांक। बिंदु सी के निर्देशांक। आपका फार्मूला होता है, कौन सा होता है, m1 m2 m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, इसी प्रकार क्या है y m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 m2, ये होता है फार्मूला। इसको फार्मूला लिख देंगे। अब हमारा मान क्या दिया है, देखो m का मान कितना है k है, m का मान कितना है k है, और अनुपात कितना है m2 का मान 1 है, अनुपात m1 m2, ये ब्रैकेट लगा दिया। m1 का मान कितना है k है प्लस 1 है। इसी प्रकार से आप इधर लिख लेंगे, y के मान लिख लेंगे। y का मान कितना है, ये m का मान हो गया, ये y2 का मान लिखना है, ये m1 का मान हो गया, 2 का मान हो गया, y1 का लिखना है, ये y1 के m1 और ये m2, ये हो गया आपका, ये हो गया। अब आपको क्या मान रख देना, कुछ नहीं करना। देखो x2 का मान कितना है -1 है, तो देखो हमने -1 लिख दिया, और x1 का मान कितना है 5 है, तो हमने क्या है यहाँ 5 लिख दिया। क्लियर हो गया। ये क्या है y2 का मान कितना है -4 है, तो हमने -4 लिख दिया, और y1 का मान कितना -6 है, तो हमने -6 लिख दिया। अब अपना कितना हो जाएगा, ये -k + 5 बटे कितना k + 1, ये कितना निकल आएगा -4k -6 अपान कितना k + 1, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनके मान रखना है। क्या करना है, हमें क्या लिखना है, देखो हम बताएं अब आपको, इसको खिसकाएं थोड़ा, बैलेंस बने। अब आपको लिखना, देखो y x से विभाजित करना है, y पर नहीं, y पर नहीं, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका, x y का मान आपका x का मान 0 हो जाएगा, x का मान ये है, तो ये अपन हो जाएगा x का मान 0 हो जाएगा, इक्वल -k + 5 बटे कितना k + 1, ये ले लिया। इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 0, k का गुणा इसमें 1 का गुणा इसमें, तो 0 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 एक बराबर -k प्लस कितना 5, k आपका इधर जाएगा तो कितना किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, k बराबर कितना हो गया 5। अब आपका अनुपात क्या ज्ञात, क्या निकल आया, आपका अनुपात निकल आया, अनुपात निकल आया आपका, k का मान कितना है, या 5 लिखना, k लिख दिया, ये 5 है आपका, के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 5 जैसा का तैसा। तो अनुपात क्या निकल आएगा आपका 5:1। क्यों, क्योंकि आपने अनुपात क्या माना था, जे माना था, के, ये माना था के अनुपात 1, के का मान कितना 5, तो 5:1। अब आपको निकालना है किसका, y की वैल्यू में पुटिंग करना है k का मान। तो देखो ये y वाला है, y वाला, यहाँ पर आपको क्या पुटिंग कर देना है, k का मान कितना है 5। तो जहाँ ये 4 जैसा का तैसा लिखा है, 4 आपने जैसा का तैसा लिख दिया, ये लिख दिया, और k का मान कितना है 5 लिख दिया।
बंद कर दिया, -6 बटे कितना 5 + 1, के का मान लिख दिया कहाँ पर, यहाँ पर के स्थान पर 5, 6 जैसा कहता है 4 जैसा कहता है 5 और 1, तो 4 पंच कितना होता है 20 होता है, 5 को 20, माइनस का 20, माइनस का ये क्या है 6 है, माइनस का 6 है, नीचे कितना है 5 1 6, कितना हो गया 20 और 6 26, माइनस का 26 बटे कितना 6, 26 बटे 6। तो देखो 2 से विभाजित ये हो जाता है 2 तिया 6 और -13, कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा -13 बटे कितना 3। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, निर्देशांक निर्देशांक तो x का तो आपका 0 है, 0 मान लिया, और y का कितना निकला आपका 13 बटे 3, ये आपका क्या है आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, ये है आपका जो ये लेमडा मान लिया था अनुपात, तो इसका मान लिख दिया, जैसे आपने किया है ये आ गया, और जे आ गया, जे आ गया, जे आ गया, जे आ गया, इस प्रकार ये क्या है बिंदु P के क्या है ये निर्देशांक हो गए।